रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी संगठन की ओर से किसान भवन में मासिक बैठक का आयोजन। यूनियन ने बैठक कर महिला विंग की प्रधान नियुक्त कर किसानों की बकाया राशि दिए जाने की मांग की। बीकेयू ने विधानसभा चुनाव पर किसान आंदोलन का प्रभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिला रेवाड़ी की मासिक बैठक का आयोजन किसान भवन में उपप्रधान जगदीश गुर्जर की अध्यक्षता में किया गया। इसमें मुन्नी बूपुर को महिला विंग की जिला प्रधान बनाया गया है और नए सदस्य जोड़े गए। इस अवसर प्रधान समय सिंह ने बताया कि आज उनकी मासिक मीटिंग है। वैसे तो हर महीने की 5 तारीख को मंथली मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते यह मीटिंग आज बुलाई गई है। समय सिंह प्रधान ने उत्तरी हरियाणा की तरह ही दक्षिणी हरियाणा के किसानों के बाजरा खरीद की लिमिट बढ़ाने की मांग की है। किसानों को वर्ष 2023 की खराब हुई कपास की फसल का क्लेम भी नहीं मिला। इसके अलावा 2 वर्ष पूर्व ओलावृष्टि हुई थी, उनका मुआवजा भी अब तक नहीं आया है और जो ये सरकार सूखे के नाम से 2000 रुपए दे रही है वह भी 30% लोगों के ही आए हैं, 70% अभी बाकी है और पिछली बार के बाजरे के भावांतर के पैसे भी नहीं आए हैं और किसानों को खाद के लिए भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। लंबी लंबी लाइन लग रही है, धूप में खड़े हैं फिर भी उनको खाद नहीं मिल रहा है। प्रधान समय सिंह ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर 5 लोगों की कमेटी डीसी से मुलाकात करेगी। अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ तो ये बड़े आंदोलन के रूप में कार्य करेगी, उसके जिम्मेदार विभाग और सरकार होगी। समय सिंह प्रधान ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर समय सिंह प्रधान के साथ उपप्रधान जगदीश गुर्जर, सवाचंद नंबरदार, मुन्नी भूडपुर, सुरेंद्र, राज सिंह ढिल्लन, राजकुमार, डॉक्टर रोहतास, कैलाश, शीशराम, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। तन, मन और धन भी चाहिए, क्योंकि खाता मामलों से हमने भारतीय किसान यूनियन आगे चढ़ाने के लिए रेवाड़ी में आता ऐसा मजबूत आदमी 1 महीना में छोड़ना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। अब भाई यूनियन आगे संगठन बढ़ाने से, राखने से, ना करना क्यों ऐसा सरकार का से साथ तो ये बाप अपना सब साथी विचार दे दो। हमारे साथ मुश्तरका जमीन अकेला उसका संगठन बचाएगी, अकेला उसका संगठन बचाएगी और कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुए तो सिर्फ चढ़ूनी की मेहरबानी से। अरे वो जीरो से वो किसान नेता को क्या घटिया आदमी से उसने 70 किला भेज दिया अपना। हमारी यूनियन में क्लियर होना चाहिए, हमने उसको मजाक ना उड़ाना चाहिए। मैं परसों उसकी मीटिंग में गया तो बुलाया था सबके साथ, उन्होंने कहा था समय सिंह रेवाड़ी का संगठन की रेवाड़ी के ऊपर छोड़ दे, जो फैसला करे मैंने बताया। इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, ये मासिक मीटिंग है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की, जो महीने की 5 तारीख को मीटिंग होती है। अब की बार चुनाव की वजह से हमें 16 तारीख को मीटिंग करी है। तो मीटिंग के अंदर एक तो जिला महिला प्रधान मुन्नी बूटभर को बनाया गया है, जो अपने पुरानी मैडम थी वो बड़ी मेहनती थी, उसके घर के निजी कारणों से वो यूनियन में आने में समर्थ है, इसलिए विस्तार किया है। दूसरा एजेंडा ये है कि हमें अब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने मीटिंग करके फैसला लिया कि अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। दक्षिणी हरियाणा के साथ अहिरवाड़ के साथ जो है सरकार ने भेदभाव कर रखा है, उस भेदभाव को करने के लिए हम संगठन का विस्तार भी करेंगे, गांव-गांव भी जाएंगे और जैसे रोहतक, झज्जर और पढ़नी साइड के जिलों में 10 क्विंटल बाजरा बिकता है, क्योंकि वह बाजरा होता भी कम है। अहिरवाड़ में बाजरे की खान है, यहाँ हमारा 8 क्विंटल बिकता है। ये बीजेपी का नेता इतना कमजोर है कि ये आवाज़ नहीं उठा सकते। अब भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने पूरा निश्चय कर लिया कि इनकी सरकार बैठ जाने दो, फिर सरकार के बाद हम एमएलए से भी मिलेंगे और प्रशासन से भी मिलेंगे। एमएलए साहब से मिलने के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई के मूड में है। चाहे उसके बाद हमने रोड जाम करना पड़े या डीसी ऑफिस के ताला लगाना पड़े, हम पीछे हटेंगे नहीं। भले ही बीजेपी सरकार बन जाओ, पहले भी किसानों के लिए हम लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहे। सारी फसल की घोषणा कर दी लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं दिया। अरे घोषणा कर दी, कमाल होगा, क्या घोषणा कर दी। एमएसपी थी, एमएसपी एमएसपी कहा रहे 40% किसानों को बाजरे के पैसे नहीं मिले, कपास के पैसे नहीं मिले। जो घासेड़ा साइड ने नुकसान हुआ था, निशाना साइड ने और गुड़वास वगैरह, वह बीमा वो है, ओला का पैसा अब तक नहीं मिला। नहीं, ये खाली चुनावी एजेंडा था, जुमला था। हमारी अहिरवाड़ की भोली भाली जनता इनके चक्कर में आ गई, इसलिए
इनकी सरकार बन गई, लेकिन भले ही सरकार बन जाओ, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। चढ़ूनी साहब का बयान चल रहा है राष्ट्रीय लेवल पे, और मैं जिला लेवल पे कहता हूं कि कांग्रेस की कोई मेहनत नहीं थी। अगर लटकाए थे तो यूनियन के पदाधिकारियों ने खाए थे, किसान नेताओं ने खाए थे और किसानों ने खाए थे। किसानों ने कांग्रेस के लिए जो माहौल पैदा करा, वो उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई नतीजा नहीं दिया। अगर आपसे समझौता कर लेता, 2-3 टिकट काम वो किसान नेताओं को दे देता, तो आज नतीजा कुछ अलग होता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये किसानों ने माहौल तैयार करा था, उसको भुना नहीं पाए और ये खजाना कांग्रेस को भुगतना पड़ा। आप इसकी फूट तोड़। ये तो स्पष्ट किसान आंदोलन का असर अगर दिखता तो अभय सिंह चौटाला कभी हार नहीं सकते। अभय सिंह चौटाला को कौन हारते? उन्होंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया था। चढ़ूनी साहब तो 5 महीना 5 साल रोड पे बैठा रहा। अरे मुश्तरका जमीन दिवाई, उसने जो इस सरकार ने लूटने का काम कर दिया था, कोर्ट के मार दे, उसने डंडा खाए के लाठी खाए गोद में आई। लेकिन वोट के टाइम किसान बच जाते हैं राजनीति पार्टियों में। और रही बात से भारतीय किसान चढ़ूनी की रेवाड़ी की टीम ने कह दी थी, हम चुनाव में पहले भी नहीं थे, आगे भी नहीं थे, हम चुनाव से 100 कोस दूर हैं, हम किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे और रेवाड़ी जिले के बढ़िया बढ़िया आदमियों को, जो क्रांतिकारी टीम है, वो टीम को टोएंगे, गांव में जाएंगे और मजबूत टीम बनाएंगे और सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। नहीं बाजरा तो ये यूनियन का बाजरा जिस दिन नहीं खरीदेगा, ये ताला तैयार है, ताला लगा देंगे। ये भय यूनियन का नहीं, सरकार मानने वाली नहीं है। ये बात इतनी भारी खाद की परेशानी है कि खाद का वो बुरा हाल कर रखा है। अरे कम से कम अब तो चुनाव था, अभी खाद दे देता। हमने लोगों से कही भाई आ जाओ रोड पे, तुम्हें खाद दे देंगे। हमारे अहिवाड़ की भी गलती है, किसानों की भी गलती है। 71 नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, 4 घंटा लाइन में लाग लेंगे, 1 घंटा यूनियन के लिए नहीं देंगे। इसका खाजिना भुगती जाओ। आज पदाधिकारियों ने जो मांग करी है वो लिख ली गई है। अगली जो हमारी मासिक मीटिंग 5 तारीख को, उस मीटिंग में होगा। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी पद मुक्त करेगी, नए क्रांतिकारी नेताओं को पद भी देगी और उसका सम्मान भी देगी। क्योंकि हमने हमेशा भारतीय किसान लड़ाई ने यूनियन ने एक सिस्टम के तहत और अनुशासन के तहत लड़ाई लड़ी है। पहले हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में सरकार मान जाए, अधिकारी मान जाए तो ठीक है, नहीं फिर प्रदर्शन के लिए तैयार, वो विरोध छोड़ने के लिए तैयार। अब ये सरकार बन जाएगी तो एक हमारा 5 सदस्यीय शिष्टमंडल डीसी साहब से मिलेंगे और हमारे जो एमएलए साहब है लक्ष्मण जी, इससे मिलेंगे, इसको समस्याओं से अवगत करवाएंगे। अगर ये बात हमारी विधानसभा में उठाता है तो धन्यवाद भी करेंगे, अगर नहीं उठाता तो 5 साल तक एमएलए साहब को विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ेगा यूनियन को। मेरा नाम कैलाश चंद्र, गाँव बहुतवास बोंधू से, और अपने किसान यूनियन में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं। हाँ जी ठीक है सर, ये हमारी जो मंथली मीटिंग है हमारी भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष समय सिंह जी कि इसमें संगठन के रूप में जो भी नया विस्तार करेंगे कि कुछ हमारी पार्टी संगठन के में किसान यूनियन में निष्क्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो उसमें नए आदमी को मतलब जो सक्रिय है उनको पदाधिकारी दिया जाएगा। और उसमें आगे आगामी जो रणनीति है, जो बाजरे के विषय पे एक एजेंडा हुआ था कि भेदभाव की रणनीति अपनाई गई है, तो उसके ऊपर भाई दक्षिण हरियाणा में 8 क्विंटल पास दिया है, पहली तरफ 10 क्विंटल दिया जा रहा है। तो उस विषय पर हम प्रशासन को और स्थानीय जो नेता है उनको हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे, और अगर इस चीज़ का सिरे नहीं चढ़ती है तो उसके प्रति हम आंदोलन करेंगे जी। ये हमारी इसमें प्रस्ताव पास हुआ है हमारा। देखिए सर, हमें किसान संगठन ने हमारी जो मांग एमएसपी की थी, तो आपने देखा कि बीजेपी सरकार ने एक झूठा घोषणा किया गया था, उसमें वो अपनी बात पे कभी खरी नहीं उतरी। तो आए दिन हम कोई भी प्रशासन में ज्ञापन देते रहे और उसने हमारी जो मांग को पूरा नहीं किया। तो इस संगठन ने हमने जो भी कांग्रेस पार्टी को हमने समर्थन दिया था और इसमें सक्रिय रूप से भाग भी लिया था, ताकि इस बीजेपी एक ऐसी जो किसानों के हित में जो पार्टी काम नहीं करती है उसको जो हम बदलाव कर की रणनीति में हम लगे रहें।
और लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जनता ने और जो अब ईएम का जो की वजह से यहाँ एक तानाशाही गुंडागर्दी की जो एक तानाशाही जो बीजेपी सरकार है वो आज फिर कायम हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम फिर उसी रास्ते पे खड़े हो गए जो हम एक आंदोलन पे फिर अब मजबूर हो जाएंगे। अब कल के ही बयान में ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि गेहूं के लिए नामुमकिन है उनको एमएसपी के लिए, जबकि वो एक पूर्व कृषि मंत्री हैं, उसको ये अनोखा बयान देके एक बड़ी वैसे एक तरफ से जब वोट लेने के लिए कहते हैं जब तो एमएसपी गारंटी के साथ घोषणा करते हैं और आज वो बयान देते हैं कि संभव नहीं है। बताइए इस पार्टी की आए दिन लगातार अपने उल्ट बयान पे देते रहते हैं। ये बीजेपी की किसान हितैषी नहीं है जी। तो हाँ, आज के संगठन में महिला जो हमारी जो अभिनेत्री है तो उसमें क्या नाम से मुन्नी देवी को जिला अध्यक्ष का संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है और उसमें आगे जो आगामी जो मीटिंग है तो जो निष्क्रिय है उनको थोड़ा सा उनको पद से हटा के और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको क्या नाम से जिम्मेदारी दिया जाएगा और इस संगठन का विस्तार से बड़ी सक्रिय रूप से भागीदारी करेगी।